वेलकम टू एपकेंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आई एम श्योर दैट बढ़िया पैसा बना रहे होंगे। बहुत सारे लेवल्स फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं, डायरेक्शन भी काम कर रही है और जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब मार्केट में डरने की जरूरत नहीं है, ऊपर जा रही है। फिलहाल स्टॉप लॉस के तौर पर 18,100 पे नजर रखिए। 18,100 को नहीं तोड़ेगी और क्रिटिकल लेवल है 17,930। इसके नीचे तो ये जाएगी ही नहीं और अगर चली जाए तो मान लीजिएगा कि सब फेक था और फिर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बाकी जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही चल रहा है और न्यू हाइज की बहुत उम्मीद है, पर अगर इसको वापस रिवर्सल करना है तो यही है पॉइंट, यहीं से गिरेगी। देखते हैं कहाँ क्या हुआ और कैसे क्या करना है। बिफोर दैट वी स्टार्ट विद द रिपोर्ट कार्ड। लास्ट वीक जो हमने शेयर दिए थे उनका क्या हुआ। छोटा सा स्टॉप लॉस में मैंने शारदा कॉर्प दिया था 390 पे और उसने हाई बना दिया है 411 का। मैंने टारगेट दिया था जो वो 420 का था, हालांकि अभी अचीव नहीं हुआ, बट इसने अभी फिलहाल एक हफ्ते में 411 यानी कि 5.38% का गेन दे दिया है। होप आपने इसको कैश करा होगा। दूसरा मैंने 3 तारीख को 2 शेयर सजेस्ट करे थे। एक तो SBI बैंक का बोला था कि ब्रेकआउट आ गया है 584.35 पे और टारगेट दिए थे 600, 614 और उसके बाद बोला था कि लॉन्ग टर्म वाले 690 और 704 के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। तो साहब देखिए इसने दोनों टारगेट अचीव कर दिए हैं और अभी फिलहाल 622 के ऊपर का हाई मारा है इसने। 6.5% का रिटर्न बनता है। अगर आपको समझना है कि इसमें इन्वेस्टर एज अ इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करना है तो 3 तारीख का वीडियो आप देख सकते हैं और मैंने 5 तारीख को भी इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था, उस पर भी नजर रख सकते हैं। और अगर इसके बाद बात करूं, 3 तारीख को मैंने दिया था साउथ बैंक, इसमें भी बोला था मैंने अच्छा वाला ब्लास्ट हो रहा है और ये बहुत ऊपर जा रहा है। 14.85 पे था उस समय, मैंने टारगेट दिया था 16 रुपये 10 पैसे। नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ये कहा था, टारगेट नहीं दिया था। मैंने कहा था टारगेट मार्केट बताएगी। ये बहुत ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो इसने साहब 16 रुपये 10 पैसे का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बताया था उसके मुकाबले में 15.50 का हाई तो इसने मार दिया, यानी कि 4.3% का गेन आ चुका है। अब इन सारे शेयरों में आपको लॉस नहीं होना चाहिए। याद रख लीजिए जो आपकी बाइंग प्राइस है उससे 2% ऊपर अपना स्टॉप लॉस बना लीजिएगा कम से कम। भाई अगर 6% बढ़ चुका है उसके बाद भी अगर आप लॉस लें तो बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी अगर आप इतना भी कर पाए तो। नहीं तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा बेचते रहिए, हर लेवल के ऊपर आने पर पार्शली 10% हर लेवल पे बेचते रहिए, क्योंकि कहाँ तक ऊपर जाएगा पता नहीं है और कहाँ से रिवर्सल हो जाएगा वो भी कहना मुश्किल है। बट हालांकि गेम को मैं समझाऊंगा आगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पड़े। अब देखिए मंडे को गेम क्या हुआ। FIS का डेटा देख लेते हैं। बस फिर से एक बार बाइंग करी है FIS ने दोबारा से और अच्छी खासी सीरियस बाइंग है। 1948 करोड़ की बाइंग करी है। उसके अगेंस्ट में DIS जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा थोड़ा कैश निकालेंगे और बेचते रहेंगे, बट मार्केट को गिरा दें ऐसा नहीं होने देंगे। तो इन्होंने 844 करोड़ की सेलिंग करी है, यानी कि लेस देन 50% ऑफ व्हाट दे हैव बॉट एज एन FI। यानी कि मार्केट को थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहना दे। तो अब गेम जो है वो DIS के हाथ में है। हम ग्लोबल मार्केट से भी परेशान नहीं होते हैं, याद रख लीजिए इस बात को, और पूरी तरह से कंट्रोल में DIS के, क्योंकि बेचने वाले वो हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि मार्केट गिर जाए। इसलिए निश्चिंत होकर राइड करिए। हालांकि एक छोटी सी करेक्शन और रिट्रेसमेंट बनती है जो जल्दी ही आएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, किसी भी ब्रेकआउट को देने के बाद मार्केट एक बार उसको टेस्ट जरूर करती है और ये वापस एक बार 18,100, 18,930, 17,930 को टेस्ट जरूर करेगी। एंड उससे पहले वो कब करेगी पता नहीं। 300 से कर जाएगी, 550 तक जाकर करेगी या 19,000 को छू के फिर वापस आएगी, वी डोंट नो। ठीक है, ये इसमें कोई रूल नहीं लागू होता। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हर बार ऊपर जाने पर अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए। जब ये नीचे आएगी रीटेस्ट करने तब फिर दोबारा खरीद लीजिएगा। तो अब बात करते हैं मंथली फिगर की। तो FIS ने अगर बात करें नवंबर मंथ की तो 8,108 करोड़, 8,108 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद लिया है। उसके अगेंस्ट में DIS बहुत बैलेंस से बेचते हुए 4,233 करोड़ का, यानी कि लगभग 50% बेच चुके हैं। और उस तरह से अगर सालाना बात करें तो जनवरी से लेकर अभी तक FIS जो बेच चुके हैं दैट इज 2,78,636 करोड़ का माल, और DIS जो खरीद चुके हैं उसके अगेंस्ट में 2,54,607 करोड़ से ज़्यादा का माल। और इस तरह इन्होंने मार्केट को बचा के रखा हुआ है। आइए बात करते हैं, मैंने 5 तारीख को यानी कि फ्राइडे को जो शेयर्स बोले थे कि किन में आप पैसा लगा सकते हैं और उससे कमा सकते हैं, तो उसमें से एक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, वो है एशियन पेंट्स। मैंने साथ में कहा था कि मेटल सेक्टर पे नजर रखिए, ब्रेकआउट आ चुका है। मैंने बोला था जिंदल स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को ये सब खरीद सकते हैं, टाटा स्टील ये सब अच्छे दिख रहे हैं, सब ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। और मेटल निफ्टी की, अगर निफ्टी मेटल सेक्टर की बात करें तो बॉस इसने 1.5% से ज़्यादा का गेन दिया है। कल भी 1.5%, 1% से ज़्यादा पहले बढ़ी थी और फिर इसने 1.58% का गेन दिया, यानी कि सारे शेयरों ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया होगा। एक सेक्टर का 1.5% का गेन जो है ये हाईएस्ट गेनर है, ये भी बता दूं आपको मंडे का। तो टॉप गेनर बहुत सही ब्रेकआउट आया, तो बहुत सही टाइम पे मैंने बताया था। आई होप इसमें भी आपने पैसा बनाया होगा। इसके अलावा एशियन पेंट दिया था बॉस, इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। 10 रुपये का, 7 रुपये का स्टॉप लॉस, कितने का था, 19 रुपये का। 3,184 का करंट प्राइस चल रहा था और मैंने स्टॉप लॉस दिया था 3,165 का और वो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो अब क्या करना है इसमें,
तो दोस्त अब इसमें आपको फिर से एंटर करना है 2800 पे, उससे पहले बाय करने की कोशिश मत कीजिएगा। और मैं बोल रहा हूँ ये बहुत अच्छा शेयर है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। बट अब बाइंग लेवल क्या होगा, तो जब 2800 के पास आए तो इसको फिर से बाय कीजिएगा और फिर बिंदास होकर आराम से बैठ जाइएगा। फिर 3100 3500 तो आराम से आ रहा, 3100 और 3500 तक तो ये बड़े आराम से आएगा, यानी कि 2800 से 3500 आप मान लीजिए, आपको 700 रुपये का प्रॉफिट आराम से आ जाएगा। और ये आने वाले 6 महीने के अंदर डेफिनेटली हो जाएगा, मैं ये भी बता दूं आपको। बल्कि आप यूँ नजर रखिए ना कि यार जब भी 2800 पे आएगा तब आपको खरीदना है, ठीक है। जब भी आए, 2 महीने 6 महीने साल में जब भी आए तब आपको इसको बाय कर लेना है और तब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो 3500 अपना टारगेट मान लीजिएगा, पहला लेवल 3100 का होगा। इसके अलावा मैंने दूसरा शेयर दिया था एक्साइड 175 पे ट्रेड कर रहा था और मैंने बोला था कि ये अच्छा गेन देगा, 5 से 6% का गेन आराम से आ सकता है इसमें। तो इसने भाई एक ही दिन के अंदर 2.2% से ज़्यादा का गेन दे दिया, इसने 179 का हाई मारा। हाउएवर अब आगे के लिए डायरेक्शन मैं ये दे रहा हूँ कि इसमें से आप निकल जाइए, बुक कर लीजिए प्रॉफिट इसके अंदर से कल ही, क्योंकि इसने जो कल की कैंडल बनाई है वो अच्छी नहीं दिख रही है। जाने को ये ऊपर बहुत ऊपर तक 190 195 210 230 250 तक भी जा सकता है, लेकिन जो पैटर्न बना है उसके मुताबिक ये है कि अभी फिलहाल ये रिवर्सल देगा और ये रिवर्सल देता है तो नुकसान होगा। 2% का गेन अगर एक दिन में आता है तो बुरा नहीं है, तो इसको बुक कर लीजिए। और कल भी ये शायद ऊपर ही खुलेगा, ऊपर खुले तो इसमें से निकल जाइए, नीचे भी खुले तो भी निकल जाइए। ये खतरनाक पैटर्न बना रहा है जिसके अंदर गेम ट्रेडर्स के हाथ में दिख रही है, स्मार्ट मनी इसमें खेलेगा रिटेल के साथ, अभी और ऐसा दिख रहा है। आइए बात कर लेते हैं मार्केट में और बाकी क्या क्या हुआ। देखिए 7 नवंबर को बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बढ़ गई फिर से और 1173 शेयर्स बढ़ रहे थे। उसके अगेंस्ट में गिरने वाले शेयर कितने थे, 826, यानी कि गिरने वाले शेयर कम हो गए हैं, बढ़ने वाले शेयर फिर बढ़ गए हैं। इससे पहले दिन 1110 थे जो कि बढ़कर 1173, 173 हो गए बढ़ने वाले शेयर। हालांकि गेन में अगर हम बात करें तो हम 4 नवंबर को बढ़े थे 64 पॉइंट और 7 नवंबर को हम एक्स्ट्रा बढ़ने के शेयरों की गिनती बढ़ने से भी 85 पॉइंट्स बढ़े, यानी कि 0.47 पॉइंट परसेंटेज बढ़कर निफ्टी बंद हुआ 18,202 पर, यानी कि विद अ गेन ऑफ 85 पॉइंट्स ओनली। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 41,686 पे क्लोज हुआ है विद द गेन ऑफ 428 पॉइंट्स प्लस, यानी कि मोर देन 1%। और मैं बोल रहा था आपको गेम जो है वो यहीं छुपा हुआ है, निफ्टी को मैनेज किया जा रहा है और बैंक निफ्टी को असली गेम में रखा जा रहा है। और बैंक निफ्टी भी जो बड़ा है अभी 428 पॉइंट, ये असल में वो बड़ा नहीं है कुछ भी, जिसको इसको बढ़ना है। इसकी गेम बताऊंगा ना आप तो हैरान रह जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी समझाता हूँ अभी। आइए देखते हैं, उससे पहले सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। टॉप सेक्टर्स में बहुत सिर्फ इकलौता एक सेक्टर था फार्मा जो गिर रहा था, उसके अलावा सब सेक्टर बढ़ रहे थे। और टॉप गेनर जैसे मैंने बताया मेटल सेक्टर था। इसके अलावा बैंक्स मैंने बताया था गेम है, वो भी सेकंड टॉप था। बैंक्स, ऑटो, एनर्जी, रियलिटी, मिड कैप, स्मॉल कैप। मिड कैप स्मॉल कैप भी मैं इतने दिन से बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉफिट यहीं आने वाला है, इस पर नजर बनाए रखिए और वो शेयर खरीदते रहिए जो मिड कैप स्मॉल कैप के हैं। और अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो बस वीडियो देखते रहिए, बीच बीच में बताता रहता हूँ। आज फिर लेके आया हूँ खूब सारे शेयर हैं, देखिएगा। तो ये सारे सेक्टर बढ़ रहे थे, बढ़ने वाले सेक्टरों में सिर्फ एक नहीं था, वो था फार्मा। और फार्मा के बारे में जब बढ़ रहा था तो मैंने बताया था कि इसका समझ नहीं आ रहा है क्यों बढ़ रहा है, इसका बढ़ना मुझे खतरनाक लगता है। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा, करीब मैंने 20-25 दिन पहले बोला था कि ये क्यों बढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो यही है इकलौता सेक्टर जो अभी समय रेड में है, और ये ना भी बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है ये। और गिरने वाले शेयरों में कौन था इसमें, फार्मा में सबसे बड़ा डेविस लैब था जो लूज करा है 15% से ज़्यादा, 15.20% गिर कर बंद हुआ है। इसके अलावा गिरने वाले शेयर कौन से थे, एक वो शेयर है जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, एशियन पेंट्स, और हमें 19 रुपये का लॉस दिया, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा उसके अलावा छोटा छोटा गिरने वाले रेड में बंद होने वाले बजाज फिनसर्व, टाइटन, इन्फोसिस, ये वो शेयर थे जो टॉप वाले। क्रीम की बात करूं जो टॉप निफ्टी 50 के हैं उनमें यही शेयर थे जो रेड में बंद हुए हैं। इसके अलावा बढ़ने वाले शेयरों में बताता हूं कौन कौन से थे और उनकी परसेंटेज और पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए। बढ़ने वाले शेयरों में अदानी एंटरप्राइजेज आग लगा रखी है फिर से। अगर हम बात करें 85 पॉइंट्स का जो निफ्टी में गेन आया है मंडे को, उसमें से 26 पॉइंट लगभग 25.94 पॉइंट्स अदानी एंटरप्राइजेज ने दिए हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, ब्रिटानिया, इन्होंने भी 14 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा गेन दिया, 14 ईच की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक था जो बढ़ रहा था, 8.97% का पॉइंट्स का गेन दिया। अगर मैं इन 5 शेयरों की बात करूं तो इन 5 शेयरों ने निफ्टी की वैल्यूएशन में जो 85 पॉइंट्स बढ़े हैं उसमें से 77 पॉइंट्स इन्होंने दिए थे। अब ये हो गया गेम। इसके अलावा कहाँ पे गेम छुपा हुआ है वो बताता हूँ। देखिए टॉप गेनर्स कौन कौन से थे, एनआईआईटी फिर से स्मॉल कैप मिड कैप जैसे बताया था 12.70%, 12.70% शेयर बढ़ा है ये, ठीक है। इसके अलावा कौन सा, जेएम फाइनेंशियल, जेएम फाइनेंशियल भी बढ़ा है 9% से ज़्यादा। और मैं वैसे बात करूं तो 9% से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर भी काफ़ी सारे थे, और 8% या 5% से ऊपर की बात करूं तो पूरी बारात है साहब।
ठीक है। और अगर इसके अलावा बात करूं तो 52 वीक हाई बनाने वाले 27 शेयर थे, और उन 27 शेयरों में खेल जो था वो कहाँ कहाँ था, मतलब मैं आपको क्या बताऊं। बढ़ने वाले शेयर जो 52 वीक हाई बनाया वो बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, रेल विकास, सुजलॉन एनर्जी, येस बैंक, टाटा स्टील, वोडाफोन आइडियाज, सॉरी रेल विकास, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रिटानिया, जी शिपिंग, SJVN, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कल्पतरु पावर, ये सब बढ़ने वाले 52 वीक हाई बनाने वाले शेयर थे। और अगर अब मैं बात करूं आपको कि इनमें देखिए बैंक्स की क्या कहानी थी, तो बैंक्स में हमारा 428 पॉइंट्स का गेन हुआ है, उसमें से जो 459 पॉइंट्स आए हैं, ज़्यादा पॉइंट वो आए हैं सिर्फ 4 बैंकों से, 5 बैंकों से। वो कौन से 4 बैंक? SBI, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक। इसमें SBI ने फिर से 206 पॉइंट कंट्रीब्यूट करे हैं। पिछले दिन यानी कि फ्राइडे को 398 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया था, उसके बाद भी हम नीचे बंद हुए थे 39 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में। आज इसने 206 पॉइंट्स का गेन दिया है, तब हम 428 पॉइंट्स बढ़े हैं। कैसे बढ़े हैं मैं बताता हूं। देखिए इसमें 52 वीक हाई बनाने वालों में बैंक्स कौन कौन से थे, देखिए मैं बताता हूं। वहां से कंट्रीब्यूशन आया, लेकिन वो दिखते नहीं है बैंक निफ्टी में, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इन बैंक निफ्टी कम होता है, तो मैनेज किया गया। वो कौन से शेयर थे? बैंक ऑफ बड़ौदा ने 52 वीक हाई बनाया। इसके अलावा सीधा बैंक्स की बता रहा हूँ, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर से सिटी यूनियन बैंक, IDFC बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बॉस ये सारे फेडरल बैंक, ये सारे वो शेयर हैं जिन्होंने 52 वीक हाई बनाया है। तो दिख नहीं रहा है अभी भी, सिर्फ इसके बाद भी 428 पॉइंट बढ़ाया है निफ्टी को, बैंक निफ्टी को। क्यों? क्योंकि बॉस दिखाना नहीं चाहते हैं, बाइंग चल रही है बहुत मोटी वाली, आप भी खेलिए। कौन कौन से शेयर है जो खरीद सकते हैं? मैंने बताया बैंक ऑफ बड़ौदा में 158 पे लेकर आप इसको 198 के लिए, 190 के लिए आराम से गेम हो सकता है, इसमें खरीद सकते हैं। ब्रेकआउट दे दिया और ये अभी 52 वीक हाई बना रहा है। जब जब डिप आए तब खरीद लिए, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं या फिर स्टैगर्ड बाइंग या फिर एवरेजिंग कर सकते हैं तो अभी भी खरीद लीजिए। 190 प्लस का टारगेट है ये इन्वेस्टर्स के लिए। इसके अलावा इन्वेस्टर्स किस पे नजर रख सकते हैं? बहुत सन टीवी में ब्रेकआउट आ गया, आप सन टीवी पे भी नजर रखिए। कॉफी डे एक शेयर है जो अभी 49.50 पे चल रहा है, इस पे भी नजर रखिए, ये भी बहुत अच्छा बढ़ता दिख रहा है। BEPL अभी फिलहाल 110 पे चल रहा है, इसमें भी ब्रेकआउट आता नहीं आ गया है, और ये बहुत ऊपर जाता दिख रहा है मुझे। और ये तो इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि शायद ये टारगेट नहीं देना चाहूंगा, बट डबल भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके अलावा कल के लिए कहाँ गेम कर सकते हैं? तब मदरसन सुमी खेल लीजिए बॉस। मदरसन सुमी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, और ये मुझे लग रहा है कल ही फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 66.55 पे बाय कर लीजिए जहां मिल जाए, और स्टॉप लॉस लगा लीजिए 65.20 का, और राइड कीजिए। सीधा 69.30 तक जाता नजर आ रहा है, और उसके ऊपर भी जा सकता है, राइड कर लीजिए। और ये कल ही 69 तक भी जा सकता है, यानी कि वेडनेसडे को। इसके अलावा आप छोटा सा गेम, छोटा सा स्टॉप लॉस वाला गेम, जिसमें कोई खतरा नहीं है, ना के बराबर स्टॉप लॉस होता है, और अगर चल जाए तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। तो वो कौन कौन से शेयर है? तब हेवेल्स की प्राइस चल रही है 1232 पे। इसको अगर आप खरीद के स्टॉप लॉस लगा लें 1225 का, यानी कि 7 रुपये का स्टॉप लॉस, तो इसको आप 1239, 1252, 55 जाता हुआ देख सकते हैं। और ये मैं कल ही की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक ही दिन के अंदर आप ये अचीव कर सकते हैं। यानी कि स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 7 रुपये का, और अगर टारगेट की हम बात करें तो 20 रुपये से ज़्यादा का। टाटा की बात करें, टाटा कॉन्स की अगर, तो वो उसका प्राइस चल रहा है 770 रुपये 5 पैसे। इसको भी आप खरीद सकते हैं, और इसमें मुझे बहुत बड़ी चाल आती नजर आ रही है। हालांकि कल ही की अगर बात करें तो आप 765 का, यानी कि 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो 778, 782 और 796 तक ये जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें, थोड़ा सा आपको स्विंग ट्रेड या मिड टर्म करना है, तो बोडल केमिकल्स है। इसकी अभी फिलहाल प्राइस चल रही है 82.60। इस पे स्टॉप लॉस लगाइए 81.70 का, यानी कि सिर्फ कितना पैसे का? 90 पैसे का स्टॉप लॉस। 90 क्यों? 1 रुपये 10 पैसे का स्टॉप लॉस। ठीक है, 70 और 30 नहीं, 60 और 30, 90, ठीक है, सॉरी 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए। और उसके बाद टारगेट क्या है? 84.90, 86, 87.50 का, ये टारगेट्स इसके लिए आप खेल सकते हैं। यानी कि स्टॉप लॉस की बात करें तो 90 पैसे, 90 पैसे, और अगर टारगेट की बात करें तो हम 3, 4, 5 रुपए तक के टारगेट्स की बात करें, और ये इसके ऊपर भी जा सकता है। याद रखिएगा, मैं वो स्टॉक्स बताता हूँ जो फंडामेंटली मुझे स्ट्रांग लगते हैं, और उनके अंदर टेक्निकल भी दिए कहने लगता है कि ये बढ़ेगा। ठीक है, सो दैट वे। बैंक ऑफ बड़ौदा बता चुका हूँ, 158 पे खरीद के 198 के टारगेट लिए खरीद सकते हैं। और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ दे दिए हैं। सन टीवी कॉफ़ी, कैफीडे और BEPL पे आप गेम कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए क्या ट्रेड करना है, कैसे करना है, क्या लेवल्स, क्या एंट्री, क्या स्टॉप लॉस। तो सब इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल जैसे कि बताता हूँ, सबसे पहले वो नोट कर लीजिए। वो है
50,800 इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाए तो बॉस ये अपनी बढ़त को छोड़ चुका है, खत्म हो गया और हम बियरिश ट्रेंड में आ गए हैं, ये मान लीजिएगा। और ये होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इससे ऊपर पहला क्रिटिकल लेवल जो इंपॉर्टेंट है वो 41,150 है, मुझे नहीं लगता कि अभी इसको भी तोड़ेगा। और ब्रेकआउट आ चुका है 41,555 के ऊपर। जब तक है तब तक बिंदास राइड करिए और ऊपर की राइड कॉल खरीदते रहिए, बढ़ता रहेगा ऐसा मानकर चलिए। निफ्टी में ऐसा ही लेवल जो है वो 17,930 का है। इसके नीचे आ गए तो हमें लग रहा है खतरा, और क्लोजिंग दे दी तो फिर इसके बाद हम बियरिश हो जाएंगे। बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया मान लीजिएगा, जिन्होंने पैसा लगाया वो हार गए मान लीजिएगा। हालांकि क्रिटिकल लेवल जो है जिसके नीचे ये आता नहीं दिख रहा है वो 18,110। अब ग्लोबल इंडिकेटर्स को देख लेते हैं साहब। देखिए गोल्ड के अंदर इस समय तेजी है हल्की सी, 50,697 पे चल रहा है, जो कि सेफ जोन में है, कोई खतरा नहीं है मार्केट के लिए। सिल्वर जैसा कि बताया था मैंने 62,000 तक का टारगेट दिया हुआ है पहले से ही आपको, आई होप अभी हो गया। मैंने 56,000 से बुला के 58,000 पे फिर से बता के दिया था, और अभी ये 60,666 पे चल रहा है। अच्छा खासा गेन है, आज फिर थोड़ा सा नीचे आया हालांकि, लेकिन ऊपर बढ़िया है 60,000 के ऊपर है, और ये खतरा नहीं है मार्केट के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए। डॉलर साहब देखिए खतरनाक था, मैं आपको बार बार बता रहा था, 83 को छू गया था, बहुत ही खतरनाक था। मैंने कहा था 82 के नीचे आना ही चाहिए, और अगर ये 80 के लेवल में आ गया तो फिर 19,000 से कोई रोक नहीं सकता। और अभी फिलहाल 81.92 पे ट्रेड कर रहा है, और ये मुझे नीचे जाता दिख रहा है। हालांकि इसने ब्रेकआउट दे दिया 83 के ऊपर, लेकिन अभी ये फिलहाल जा रहा है 81 के पास, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर ये 81 के पास आता है तो हम उतनी देर में मेरे को लगता है कि 19,000 को भी छू लेंगे, 18,505 के ऊपर तो रहेंगे। लेकिन नज़र इसी पे बनाए रखिएगा, अगर हमारी इकोनॉमी पे कोई खतरा है तो वो यही है। ये दोबारा से अगर 82 के ऊपर आएगा तो फिर से हिट देगा। और इसके अलावा क्रूड इस समय हमारे लिए बहुत सेफ जोन में, कोई खतरा नहीं है। मैं हर वीडियो में बताता रहा हूँ 8,400 का लेवल है, जिस तक ये पहुंच भी जाए तो हमें कोई खतरा नहीं है। वी आर प्राइस्ड इन फॉर दैट। गवर्नमेंट ने इतना बड़ा बफर ले रखा है कि कोई खतरा ही नहीं है, और पब्लिक पैसे दे रही है, हंस के दे रही है, कोई खतरा ही नहीं है। ठीक है, ना सरकार को ना इकोनॉमी को। तो क्रूड अगला के भी ऊपर है 1.78%, 7,468 पे चल रहा है, तो ये भी मार्केट के लिए कोई खतरा नहीं है। अब चलते हैं चार्ट्स पे और शुरू करते हैं लेवल्स का गेम। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए गेम समझा चुका हूँ, बाकी गेम ना समझाते हुए सीधा लेवल्स दूंगा, पेपर पेन ले लीजिए और नोट करिए। देखिए अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहली छोटी सी रेजिस्टेंस जो बनती है वो 18,220 पे ही बनती है। इसको 220 को पार कर बैठना होगा, और 220 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो फिर ये 280 तक सीधा जा रहा है, आप इसके लिए गेम कर सकते हैं। और ये छोटा लेवल है, रेजिस्टेंस बहुत बड़ी नहीं है, इसको भी ये पार कर जाएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल आता है वो 18,347.50 का आता है। 18,340 से 50 मान लीजिए, इस लेवल पे आए तो अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा बॉस, क्योंकि यहाँ पर या तो ये टाइम बिताएगा या फिर रिवर्सल भी आ सकता है। ठीक है, सो दिस इज द एरिया जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना। सीधा छोटे लेवल बता रहा हूँ, बड़ी गेम बता रहा हूँ, बीच के छोटे छोटे लेवल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। और अगर इस स्ट्रेंथ पे चले तो ये 18,350 तक तो जा ही रहा है, ऐसा दिख रहा है। और अगर 18,350 को पार कर ले तो फिर बहुत अगला लेवल जो दिखता है वो 18,500 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, और उसके बाद 18,600 नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है। उससे पहले रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, फिर हम वहाँ तक के लिए जा रहे हैं, उसके लिए आप गेम कर सकते हैं। और मंथली ऑप्शंस खरीद के बैठ जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी को नीचे आना है तो पहला सपोर्ट जो स्ट्रांग वाला सपोर्ट बनता है, और पहला नहीं, इनफैक्ट मैं अब सारे लेवल बता रहा हूँ एक साथ, नोट कर लीजिए। ये सारे वो स्ट्रांग लेवल्स हैं कि या तो इनमें से किसी भी लेवल से बाउंस करेगा या फिर तोड़ना मुश्किल होगा और रेजिस्टेंस लेकर यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट लेवल है। हर लेवल पे आपको, अगर आप शॉर्ट वाले ट्रेड में बैठे हैं तो प्रॉफिट बुक कर इंतजार करना है, जब वो ब्रेक करे तो फिर अगले लेवल के लिए खेलना है। लेवल्स कौन से? पहली सपोर्ट 18,179 पे, दूसरी सपोर्ट 18,150 के आसपास, 150 से फिर उसके बाद अगली सपोर्ट 18,120 पे, और उसके बाद फिर 18,085 पे अगली सपोर्ट, और उसके बाद फिर 18,066 और 18,050 के बीच का एरिया है, जहां पर मार्केट डेफिनेटली ट्राई करेगी बाउंस बैक के लिए। यहां आ जाए तो यहां पर तो बॉस गेम भी मत लीजिएगा जब तक कंफर्म ना हो जाए, रीटेस्ट ना हो जाए तब तक किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पर जो भी होगा वो बहुत मोटा लड़ाई होगी बिटवीन बियर्स एंड बुल्स। ठीक है, तो दीज आर द लेवल्स। और अगर इसके नीचे चला जाए तो फिर 18,010 के आसपास सपोर्ट मिलती है, और उसको तोड़ दिया तो फिर 968, और फिर जैसा मैं बता रहा हूँ 910 से 930 का एरिया, यहाँ से तो डेफिनेटली बाउंस बैक कर देना चाहिए निफ्टी को, अगर ये बुल रन है और कंटिन्यू होगा तो। होप आपने नोट कर लिया होगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर इसी तरह बात करें तो साहब देखिए, सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो छोटी सी रेजिस्टेंस है 41,750 पे, इसको पार कर ले तो फिर 41,825 पे अगली रेजिस्टेंस, और अगर इसको पार कर ले तो फिर 42,500
तक हम जा रहे हैं। 42,000 हालांकि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगी, जहाँ पे थोड़ा टाइम और कंसोलिडेट करेगा तो वहाँ पर आप गेम देख सकते हैं। पलट भी सकती है हालांकि, लेकिन चांसेस बहुत कम है, तो वो एक क्रिटिकल लेवल होगा। और अगर नीचे आना है तो क्या होगा उस पर देख लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर अगर जा रही है तो बॉस फिर तो 42,000 45,000 की बात करेंगे, हमने कहा था, और हम उस तरफ जा रहे हैं। ब्रेकआउट आ चुका है NR7 पैटर्न का, और ये अब कम से कम 1000-2000 पॉइंट तो ऊपर जा रही है, ठीक है। तो 42,000 45,000 भी पॉसिबल है जल्दी ही, कीप एन आई। अब नीचे की तरफ अगर बात करें तो क्रिटिकल लेवल में सपोर्ट कहाँ बनती है, 41,650 पे, यहीं से इसको बाउंस कर जाना चाहिए आइडली, अगर इसको ऊपर जाना है तो, ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट फॉल्स नहीं है तो। और अगर इसके बाद नीचे जाता है तो बहुत हल्की हल्की सपोर्ट जो आती हैं वो छोटा छोटा लेवल आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। 41,580 से 550 के बीच का एरिया, या 600 से 500 का एरिया मान लीजिए, यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, कंसोलिडेशन, टाइम पास और साइडवेज, सब कुछ इसी के बीच में होगा। और अगर इसके बाद नीचे की तरफ जाती है 500 को तोड़कर, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनती है वो 41,427 पे बनती है, और यहाँ पर ये रुकेगा नहीं। अगर ये तोड़ के यहाँ तक आ गया ना तो ये टूट जाएगी, फिर और नीचे जाएगी। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक मत कीजिएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा विद गुड मार्जिन, ताकि और नीचे जो जाए उसको आप राइड कर सकें। अगला लेवल जो होगा वो 41,146 का होगा, जहाँ पर ये सपोर्ट देने की कोशिश करेगा, और अगर इसको तोड़ दिया तो अब जो लेवल बता रहा हूँ ये सारे क्रिटिकल है, यहाँ से कहीं से भी बाउंस कर सकता है, वो है 41,026, फिर उसके बाद 40,875। इन दोनों लेवल से ये बाउंस बैक करेगा और इसको वापस ऊपर चले जाना चाहिए अगर ये बुल रन है तो। इतना बहुत होगा कल के लिए। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड एंड वॉचिंग। अगर अच्छा लग रहा है दोस्त तो डू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल, एंड हो सके तो डू share the video. I'll be thankful. Thank you so much. See you in next video. God bless us all.